फोकस्ड। पूरी पूरी बातें मोटिवेटेड होगी, बस बड़ी बड़ी बातें, बड़ी पढ़ाई छोटी छोटी हो। हाँ, बीच बीच में बोलते रहेंगे वी आर प्रोफेशनल्स। भले हम बैक्स की का मैं सम पढ़ रहे हो, लेकिन बीच में बोल रहे प्रोफेशनल, वी आर प्रोफेशनल। नहीं, ये नहीं किया तुम लोग ये सब्सक्राइब सब्सक्राइब देख ऐसे अच्छे कुछ मतलब कुछ मिलेगा तो सब वाले कितने थे यार, सब वाले जाएंगे ना नहीं वाले अभी खिला दो एक समोसा आज हम नहीं जाएंगे, नहीं कर ले आप इतने सर्विस हो जाएंगे, सो हमें नहीं मिलना। आप क्या चाहते हैं, आप घर में रहते हो ऐसा बनाते हैं ना, जैसे आप इस पास तो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। कल करेंगे एक समोसे एक अभी बेसिक एक मेरे साथ स्लाइड इतना कॉस्ट ये तो भी बहुत दिक्कत वाली बात। वो तो जब ये तो ऑर्गेनिक चल रहा है, अभी तो जब पेड़ में आएंगे तो पता नहीं चलेगा, तो पैसा लगेगा सब। तो हम पूरा आपको भी डाल कर सकेंगे सब आएगा नहीं आएगा हम गरीब हो पावर दे ना क्या क्या आ गया एक्सेल आता है और पावर में तो सीखी नहीं बात दो भी बता रहा हूं सर, मुझे आपने जो सिखाया सब आता इसी के सर ये धोखा मतलब नहीं आया मुझे अभी तक। अरे मैं तो सोच रहा हूँ मैंने इसके पहले मतलब यहाँ पे और भी सर है जिनकी स्पीड चैनल है सर, मेरे दोस्त ने मैंने से बात सही में नाउ वीडियो करेगा मैं एक वीडियो बहुत बढ़िया साउंड छोटा पूरा प्रेजेंटेशन हमारे स्लाइड पे जो हाँ वही है पर होगा ना एग्जैक्ट नहीं सब पूरा ये जो इमेज की पढ़ाई होता है स्लाइड से ही स्लाइड से देख देख के पढ़ाई, लेकिन स्लाइड से क्या होता है ट्रैक मिसमैच क्या होता है अरे अच्छी है असाइनमेंट सही लाइन नहीं कर रही बहुत बड़ी ठीक है देखो हमारे पे तो मत नहीं है कंपनी कौन सी आप फिक्स कैसे फाइल टीचर का काम क्या है जैसे बच्चे बच्चे होते हैं टीचर होते हैं पीए भी आपको दे सकता हूं ग्रुप में पर क्लास में भेजता हूं नहीं तो चलिए वैकेशन तो मैंने अपना क्या करें जो भैया साम भैया कंपनी बताता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं यार एक सेकंड अभी देख रहा हूँ मैं।
sir. It's not audible, sir. क्या आप बोलो ना तुम दोनों क्या ओके देन स्टार्ट करते हैं। हमें से कोई क्वेश्चन किसी का हो, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। हाँ कोई नहीं, अब आपके लिए ये मैं मतलब अवेलेबल है, आप पढ़े ना पढ़े जब भी अवेलेबल हो आपके पास ये चैनल अवेलेबल है। ये चैनल पे मैं सारी वीडियो अपलोडेड करूंगा, इसी पे आपको सारी वीडियो भी फिलहाल जाएंगे कि ये पावर बीआई, पाइथन, एक्सेल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, प्रॉपर एंड सफिशिएंट स्टडी। सर ये आपका चैनल है? यस ये आज ही बनाया एक्चुअली बेटा, ये आज ही फर्स्ट डे है इसका। सर अभी आप डालोगे इसमें वीडियो? हाँ मतलब ये अभी से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आज से ही। सर फिर पार्टी किस चीज की अभी बनने दी है, आज 100 का बन जाए तब टारगेट है, 100 हो गया तो पार्टी कर। सर चैनल का हैप्पी बर्थडे ना। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे इसका। ऊपर से हर सिद्धि 100 हो गया तब पार्टी। सर कांग्रेचुलेशन। क्या सर इस आईडी से मैं सब्सक्राइब कर दूं? 1 मिनट, क्या क्या हर्षित? सर मैं 10-20 आईडी बना के मैं कर लेता हूँ। थैंक यू, इतनी ज्यादा एहसान वैसे नहीं करना चाहिए। तो कर लेना हर्षित, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। ले लो आप चैनल में शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। सर एक बात सुन लो आप। अब ग्रुप में शेयर करते हैं वैसे आपको। सर कोई चीज ओपनिंग होती है तो सर उस दिन पार्टी होती है। समोसा ही तो खाओगे सर, 2 बतिया कल समोसा खिलाएंगे यार, पुराना हो जाएगा ना। इसको खिलाओ सर, आते हैं बहुत ज्यादा। ये हमारे ओन क्लास का चैनल है, अपनी क्लास चैनल। ये आपका अपना, हमारा क्या है, आपका अपना। इस पे सारी चीजें, वैसे मैं सारी वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा प्रॉपर 1 बाय 1, आपको परेशानी नहीं होगी। आज ही बनाया होगा यार, क्या क्या चाहते हो आज ही, सभी कैसे हो सकता है? सर इससे मोनेटाइजिंग चालू कर दो। अभी 2 घंटे पहले बनाऊँ, 12 बजे बनाएंगे, 2 बजे तक। लेकिन पढ़ाते समय मजाक बंद कर दीजिएगा, बोलना बंद कर दीजिएगा। आप तब भी नहीं, चाहे जो हो जाए, हमारा कोई नहीं, सब चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई में हमने डेस्क पे काम कर रहे थे और आपका ये है ओके। तो ये हम आप एक्सेस कर लें, मैं आपको यूट्यूब पे भी आपके ग्रुप चैनल पे भेज दिया हूँ, वहाँ से आपको मतलब इसमें ना आपकी रिकॉर्डेड सेशन और हमेशा ना करंट बैच की मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक रिकॉर्ड सेशन अवेलेबल कर दिया 2 साल तक चल रही है, अपडेटेड भी मिलेगा। हर क्लास का मैं आपको एक ग्रुप बना दूंगा, इस प्लेलिस्ट, उस पर आप अपनी चैनल अपनी क्लास का अपडेटेड आप देखना। नहीं अपनी वो आप अपनी फर्स्ट, जैसे होता है ना कि हर क्लास का में जैसे 6 बैच चलती है, तो 6 बैच की मैं बना दूंगा हर बैच की, और आप अपनी बैच के आप अपने ग्रुप में अपने प्लेलिस्ट में जाके देख लें। हाँ स्पेसिफिक कुछ नाम दे देंगे, WD आपका नेम बैच के टाइम के अकॉर्डिंग, और वो डिलीट करते रहेंगे। एक आपका परमानेंट वीडियो रहेगा जहाँ पे हमेशा रहेगा, एक रहेगी क्लास बैच। सर आज 27-8 है, एक साल बाद तो सर पैसा आना बहुत ज्यादा। ये भगवान ऐसे लोग ना यार, पता नहीं क्या मैं कहाँ पहले ही नजर लगा दिया। नहीं यार, ये चुप क्यों नहीं रहते बीच में? सब्सक्राइब किए कि नहीं किए? पहले कर लो। वो 10 करवा देगी खुद ही, वो भी कह रही है ऐसे। बस तो अगले वीक तक तो बस अपना क्या प्रिंस, 2 वीक में तो सर पावर भी खत्म हो गया। बस पावर भी खत्म होते होते अपना लंदन ही शिफ्ट होगा, घर बार बनेगा वही, अकॉर्डिंग टू सुरेंद्र। चलिए देखिए, सर एक फरारी और मर्सिडीज भी, क्या एक फरारी और मर्सिडीज पे आएगी सर। हाँ, बस आप पहले 10 से कर दो सब्सक्राइब, मैं आपका 10 स्टार नोटिस कर लिया हूँ, हो जाएगा ना मोहित। सर एक टेलीग्राम का बोट है, उसमें ना क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड आईडीज मिलती है, उसको कॉपी पेस्ट करो, करते जाओ। अरे नहीं, आप अपने एंड में एक कर देना, बस उतना ही। ये सब बिजनेस माइंड से नहीं, पढ़ने के माइंड से करना है ना, पढ़ना है ये करना नहीं।
पर हम लोग के लिए वो हेल्पफुल हो ये चैनल जो है सेवा भाव से बनाया गया है। हाँ मतलब वो नहीं है यार, सेवा भाव से नहीं। वो मतलब नहीं है कि बट कर देंगे तो मना भी नहीं करेंगे। सुपर चैट जो गेट की फीस करें। अच्छा सर, जो इसमें पैसा आएगा वो भैया अरे कोई सुनते ही नहीं है। एक तो ये दे दें, दूसरी ये दे दें भैया फोड़ के। अनिल सर ने मतलब पान देना आपको। हाँ भैया मलाई हो तो मलाई भी देखिए, ये भेज दूं फाइल, आपके पास नहीं है? ये फाइल है ना हम सभी के पास? तो सर मैं भेज देता हूँ, यदि फाइल होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज देता हूँ ऐसे आपके ग्रुप में। प्रिंस कह रहा मैं नहीं कर रहा। कर लिया सर, मैंने करा दिया। आप किए? हाँ अच्छा यार नेम 31 और कैसे हुए सर? हाँ? 31 और कैसे हुए? उसमें दिखेगा सर। मैंने किया था मैं देखने की कोशिश करूंगा। सर 26 में ये था सर, सबसे पहले मैं ये किया हूँ। झूठ करके फिर हटा तो नहीं दिया, 35 हो रहा है धीरे धीरे। हर फेस टू फेस इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होता सर मेरे पास 2 ग्रुप ऐसा है मुंह पे बिठा के सब्सक्राइब कर दो। है। नहीं केशव, ना केशव ये सही नहीं है। सर मेरे पास 2 ग्रुप ऐसा है जिसमें 1000 नंबर होंगे, उसमें डालूंगा, उसमें लिखूंगा कि हमारे मतलब सागर चैनल को इसको सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। 2 समोसे आपको आज ही पैक फिक्स करवा देता हूँ। मैं तो कहता हूँ जिसको आईडी कार्ड दे देंगे बिठा रखा है ना उसको बोल दो। आह, आईडी कार्ड दिखाओ और वहाँ सब्सक्राइब करो और देखो आप बस यहाँ देखो, बस हो गया आज के लिए इतना ही था। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। हम लोग बेसिकली वो पढ़ रहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम क्यूरी पे हमने वर्क करा था और डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क किया था। क्या कोई क्वेश्चन था जो हमने आपको दिया था या आपने मुझे दिया था? कुछ क्वेश्चंस है? हैव एनी क्वेश्चन इफ एनीवन हैव? ऑनलाइन स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चंस? अच्छा हमने आज तक मर्ज करना देखा था, एक टेबल से दूसरी टेबल को कॉलम लाना ऐड करना देखा था ना, ये सब नो? जैसे नहीं देखा तो बताया करिए ना प्लीज। जैसे देखिए प्रोडक्ट आईडी थी हमारे पास, see there is a thing here कि we have a product ID, we do not have product name in this sheet, so we want to add product name in this particular column, then see we have a product table, just click on here and add the product name, but there is a things here, if you want to add category name, there is no any column here as a category ID and category name. I want to access the category name. Actually I want to see this particular order ID ordered from which category. Okay, I want to add here category, but all the category detail available in category sheet. आप देखो यहाँ पे category की सारी जो information हो कहाँ पे है? category table में। इस टेबल से हमें कैटेगरी आईडी एज वेल एज कैटेगरी नेम एक्सेस करना है कहाँ पे? हमें ऑर्डर डिटेल्स टेबल में। ओके, तो हाउ टू डू दिस वन? हेलो क्या हो गया? ठीक है, तो दिस इज द थिंग्स, ये हम कर सकते हैं। नाउ जैसे ये चीजें हमें करनी है तो बेसिकली हमें क्या करना है? कॉलम टेबल ऐड करने में क्या करना है? एक वो ऐड करनी है, नहीं वी नीड टू ऐड हियर। थैंक यू यार, वी नीड टू ऐड हियर कॉलम। हमें क्या यहाँ पे ऐड करने की नीड है? कॉलम यहाँ पे ऐड करनी है ना। बेसिकली वी नीड टू ऐड हियर कॉलम्स हियर। ऑर्डर आईडी हंस क्यों रहा है प्रिंस? पैसे लगे हमारे, ऐसा नहीं हो सोचा फ्री वाला सुविधा। एडवांस बना के रखिए क्या? भाई इसके 110 देना पड़ा है स्टूडेंट, आप ऐसा मत सोचे। पैसे वो दिखा दूंगा QR कोड प्रॉपर फेयर है। जैसे मैंने खाने को दो प्रसाद है हनुमान जी का, आज मंगल है। पहले चढ़ाया नहीं प्रसाद, देखो आप प्रसाद हनुमान जी का, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चढ़ाए, आप ही हनुमान जी हो गए यार। क्या जो बस यहाँ पे देखिए, तो वी नीड टू ऐड हियर अ कॉलम, वी नीड टू ऐड कैटेगरी आईडी एज वेल एज कैटेगरी नेम। सो दिस इज कॉल्ड मर्ज। दो चीजें होती है, मर्ज एंड अपेंड। जब आप मर्ज करते हो तो कॉलम ऐड होती है, जब अपेंड करते हो तो रो ऐड होती है। तो हमें इसमें क्या कराना पड़ेगा? मर्ज या अपेंड? बताइए।
एक्चुअली सी जैसे आप ये ऑर्डर डिटेल्स टेबल, इसमें ऑर्डर आईडी है, सारी डिटेल है, बट एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्या? कैटेगरी डिटेल। मतलब ना तो हमारे पास कैटेगरी आईडी है, ना कैटेगरी नेम है। सपोज करो कल को एनालिसिस करना हो तो हमारे पास कैटेगरी का भी यहाँ पे एनालिसिस हो ही नहीं सकती। ये सुन लो, देखो आप यहाँ पे कैटेगरी आईडी के भी यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हमें क्या ऐड करने की नीड है? कैटेगरी आईडी ऐड करने की ऐड है नहीं। तो इस चीज को कैसे करेंगे हम? क्या आप मुझे बता सकते हो इस चीज को कैसे करेंगे? तो देन वी कैन, देखो जब दो कॉलम में जब भी ऐड करो, दो मतलब अभी कैटेगरी की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे अवेलेबल है? कैटेगरी में। तो जब भी दो टेबल से डेटा को ऐड करनी होती है तो सबसे पहले कॉमन कॉलम ढूंढना होगा। तो आप एक बार देखें अपने डेटा में कौन सी ऐसी दो टेबल है जो कॉमन है, जिनमें कॉमन कॉलम जिसमें यहाँ पे ऐड किया जाएगा। प्लीज देखिए एक बार आप। ऑर्डर आईडी से समझ आती है सर समझ आती है। ये आप मुझसे करो ना अपने वाईफाई से, यहाँ से एक ही ये चीज में सारे कंप्यूटर चैनल नहीं करना देगा। एक ही वाईफाई से आ रहा है सर इसमें कैटेगरी है सर कैटेगरी में प्रोडक्ट आईडी पहले कर लिए कैटेगरी वाले में प्रोडक्ट आईडी। फिर ये कैटेगरी टेबल को मतलब कि आप कैटेगरी एक सिंगल टेबल है, उसके अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन उसको मत यूज करिए सर, कॉमन है नहीं होगा। प्रोडक्ट में देखिए कैटेगरी आईडी है सर, वही आ रहा है, चेंज करके हो गया प्रोडक्ट चंदन डन है सर। इसमें दो चीज प्रोडक्ट में कैटेगरी आईडी है, बस तो हो जाएगा। कैटेगरी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट आईडी मैच, कैटेगरी आईडी वहां से ले लीजिए, मतलब ऑर्डर डिटेल्स में, और प्रोडक्ट से कैटेगरी आईडी ले लीजिए और फिर हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखो ऑर्डर डिटेल्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल, इन दोनों में हमारे पास एक चीज कॉमन है, कैटेगरी आईडी है ना। देखिए प्रोडक्ट में है ना कैटेगरी आईडी, यहाँ देखो कैसे सर आज साउंड बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। एक्चुअली अभी नहीं होगी, अब ये बेटा सॉरी, इसलिए अभी से नहीं होगी आपको डिस्टर्ब। तो आप यहाँ पे नोटिस करें, आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर डिटेल्स। वी हैव टू टेबल, बोथ हैव ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी इज कॉमन, दोनों के अंदर प्रोडक्ट आईडी है ना। तो इन दोनों में ये चीजें ऐड हो सकती है, कैसे करेंगे वो देखो आप। सर अभी भी डिस्टर्ब हो रही है बस। एक मिनट रुक जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बढ़िया से। सर स्क्रीन नहीं आ, एक मिनट रुक जाओ।
देखिए अब इन दोनों में हमारे पास सी वी हैव अ ऑर्डर टेबल एज वेल वी हैव अ ऑर्डर डिटेल्स टेबल एंड देयर इज अ प्रोडक्ट टेबल बोथ हैव वन कॉमन कॉलम्स दैट वन इज द कैटेगरी आईडी दोनों में एक कॉमन है क्या कैटेगरी आईडी सॉरी प्रोडक्ट आईडी आप देखें यहाँ पे भी ऑर्डर डिटेल्स में प्रोडक्ट आईडी है एज वेल एज हमारे बातें ना करें प्लीज डिस्टर्ब करो अपने नहीं चल रहा अपने से मैं करा रहा हूँ एक मिनट रुक जाए दोनों में आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कॉमन है आप देख सकते हो तो पहले इन दोनों टेबल को मर्ज करके इनमें से हम कैटेगरी आईडी को एक्सेस कर लें यदि हमारे यहाँ से कैटेगरी आईडी एक्सेस हो गया देन हम इस कैटेगरी आईडी के बिहाफ पे कैटेगरी टेबल से कैटेगरी नेम को एक्सेस कर पाएंगे यस और नो क्या इतनी बात लॉजिक में समझ में आई फिर से देखो ऑर्डर डिटेल्स टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट देखो हमने बताया क्या कि दो टेबल्स यदि किसी भी कॉलम को एक्सेस करना है तो पहले उन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होना चाहिए जिस यहाँ पे वो मर्ज होगा अदरवाइज क्या इशू हो सकता है जैसे ऑर्डर आईडी ये का प्रोडक्ट आईडी कोई और हो जाएगा इसलिए जैसे इन यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर डिटेल्स टेबल में भी है एज वेल एज हमारे प्रोडक्ट टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी है क्या ये दोनों में कॉमन है तो ये दोनों मर्ज हो सकते हैं आसानी से तो यदि दोनों मर्ज हो जाएंगे मतलब दोनों टेबल की डेटा एक दूसरे में जा सकती है तो हम क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट टेबल से कैटेगरी आईडी को एक्सेस कर लेंगे आराम से और यदि हमारे कैटेगरी आईडी आ गई तो कैटेगरी आईडी के बिहाफ पे यहाँ पे कैटेगरी आईडी फिर दोनों में कॉमन हो जाएगी तो उस कैटेगरी आईडी के बिहाफ पे कैटेगरी नाम नेम को इजीली एक्सेस कर लेंगे तो यही चीजें करनी है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे कैटेगरी आईडी ऐड करनी होगी तो इसके लिए मर्ज किसके साथ करना पड़ेगा प्रोडक्ट टेबल के साथ तो मर्ज करने के लिए वी हैव अ ऑप्शन हियर देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है होम में ही है ग्रुप बाय के बगल में ही होगा हमारे पास ये कंबाइन यहाँ पे देखिए देयर इज ऑप्शन ये कंबाइन ये पहले दोनों अलग अलग हुआ करते थे यहाँ पे दोनों अब एक साथ हो रहे हैं मर्ज एंड डिपेंड दिख रहा है आपको मर्ज कब करेंगे आप जब एक टेबल को दूसरे टेबल से मतलब कॉलम बाय कॉलम ऐड करना हो डिपेंड कब करेंगे जब दो टेबल के रो ऐड करनी हाँ तो आपका वो प्रीवियस वर्जन होगा लेटेस्ट वाला में एक साथ हो गए हैं आ तो रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे मर्ज क्यूरीज का ऑप्शन दिख रहा है देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है मर्ज क्यूरीज एंड मर्ज क्यूरीज एज न्यू मर्ज क्यूरीज एज न्यू करोगे तो अनदर टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर डेटा ऐड होगी नहीं यदि मर्ज क्यूरीज करेंगे तो सेम टेबल में डेटा ऐड होगी समझ रहे तो हमें तो सेम में ही ऐड करना अलग से टेबल बनाने की जरूरत है नहीं सो वी कैन क्लिक ऑन हियर मर्ज क्यूरीज नाउ सी देयर इज ऑप्शन क्रिएटेड हियर नाउ देखो इससे किस टेबल को मर्ज करानी है तो वी वांट टू मर्ज योर प्रोडक्ट ये दोनों मर्ज हो गए अभी तक देखो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन नहीं आ रहा ओके का क्यों क्यों आपको ये पूछ रहा है कि किस कॉलम के भी यहाँ पे मर्ज करनी है तो इन दोनों में किस कॉलम के भी यहाँ पे मर्ज करनी थी केशव प्रोडक्ट आईडी को होल्ड किए रहो वो दोनों पे जब दोनों पे आप क्लिक करते हो देखो ये क्या लिख रहा है सिलेक्शन कंप्लीटेड मैचेज यदि ये दोनों मैच नहीं करते तो एरर आता है रेड आइकन ऐसे और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या हम लोग सीक्वल पढ़ रखे हैं यदि हम सीक्वल पढ़ रखे होते तो हमें ज्वाइन की नॉलेज होती तुम तो ना नहीं बोलते ज्वाइन पढ़े हो ना तो लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन में क्या डिफरेंस होगा क्लियर होगा तो जो जैसा परफॉर्म करेगा उसके भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा हम सीक्वल पढ़ेंगे तो हम आपको भी डिस्कस करेंगे फिलहाल ज्वाइन बता रहा हूँ मैं तो ओके क्लिक करिए यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स टेबल है प्रोडक्ट टेबल की एक्सेसिबिलिटी हो गई तो यहाँ से क्या एक्सेस करेंगे बताओ कि प्रिंस कैटेगरीज पे क्लिक करके आप क्या एक्सेस कर लो सिंपल कैटेगरी आईडी तो ये हमारी कैटेगरी आईडी यहाँ पे ऐड हो चुकी है अब इस कैटेगरी आईडी को थोड़ा इधर लेके आते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखे आईडी वगैरह सब एक साथ होनी चाहिए ज़्यादा बेटर रहता है ये रहा हमारा कैटेगरी आईडी पे डबल क्लिक करके इसको टिक कर लें अब आगे में हमारे पास अच्छा कॉलम्स नेम एग्जैक्टली मैच करनी जरूरी नहीं है डेटा मैच करनी जरूरी है अब कैटेगरी आईडी को इस कैटेगरी आईडी से आराम से कर सकते हैं मर्ज तो अगेन मर्ज करते हैं अब कैटेगरी ऑर्डर डिटेल्स के अंदर मर्ज करते हैं किसको कैटेगरी को सो अगेन कंबाइंड एंड क्लिक ऑन मर्ज अच्छा मर्ज क्यूरी चाहे न्यू करके दिखाऊं मैं आपको ये भी करके देख लो एक बार तो अब एक नया टेबल ही बन जाएगा आप यहाँ पे देखो नया टेबल इसमें यदि मर्ज कराएंगे ना आप किसको कैटेगरी को
ऊपर में ही है, तो दोनों में किस भी यहाँ पे कैटेगरी आईडी पे दोनों को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट दिस वन, देखो हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि नया टेबल बनेगा, देख रहे हैं ना, नया टेबल ही बना दिया। इसके अंदर वही सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप जिस जैसे चाहे, मैं इस टेबल का नेम लेकर देता हूँ इन्फो डिटेल डन्स। यहाँ तक समझ में आ गया हमें? क्या मर्ज क्लियर हुआ हमें, समझ में आया? एपेंड क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंड क्यों? जो लेकर के कैटेगरी आईडी को इंसर्ट करूँ, ये क्या है सर? लैपटॉप ही घुमा देते हैं कुछ सीधा। आप और पेशेंस रखिए। इस क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया सर। फिर कैसा होगा, बात नहीं रुक गई। हाँ बताता हूँ, मैं सबको बताता हूँ। Data source could not resolve this problem, could not resolve। ये सभी में आ रहा है एक साथ, एक ही में दिक्कत है, आप वेट करें थोड़ा सा। ये सभी में दिक्कत आ रही है, एक ही वर्क क्यों नहीं है? इससे एक सब डेटा ला रहा है, एक ही वर्क। यहाँ पे ये देखो कह रहा है नहीं नोट मतलब हमारी एक्सपीरियंस है डेटा। तो आप परेशान ना हो, आपकी मॉडल क्लियर है, बस एरर क्या है डेटा सोर्स, तो वो आपको थोड़ी देर बाद एक्सेसिबल हो जाएगी। डन? तब हम देखते हैं। हाँ तब तक आप देखिए, एंजॉय करिए। समझ गए हम लोग? नाउ सी दिस इज द मर्ज। नाउ अपेंड, एक चीज बताओ, मर्ज और अपेंड कराने में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। तो जब हम मर्ज करेंगे तो किन पर्टिकुलर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अपेंड में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनको हमें केयरफुली देखना होगा? हमें देखना है कि दो कॉलम जो है वो कंपलसरी मैच होने चाहिए, और टेक्निकली देखा जाए तो कोई एक मतलब उसमें नंबर ऑफ कॉलम सारे मैच होने चाहिए ना। जैसे एक में 8 कॉलम, दूसरे टेबल में 12 कॉलम, 8 कॉलम के साथ 12 कॉलम कैसे अपेंड होगा एक के ऊपर एक? नल हो जाएगा, तो बाकी के नल हो जाएंगे। तो अपेंड कराते समय ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नेम ऑफ द कॉलम मैच होने चाहिए। ये सॉल्व यदि ये दोनों मिसमैच हो गए तो अपेंड हमारे लिए क्या हो सकता है? प्रॉब्लमेटिक। डन? समझ में आया हम सभी को? तो दिस इज द रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। डन? तो अपेंड और मर्ज में डिफरेंस है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब जैसे हम एनालिसिस पर्पस से चलते हैं, जैसे हमारे पास जो ऑर्डर डिटेल्स टेबल आप यहाँ पे नोटिस करिए, हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर आईडी है, कंप्लीट प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, एज वेल एज हमारे पास ईयर भी है। आप देखें यहाँ पे ईयर भी है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो मुझे ईयरली बेसिस पे सेल्स एनालाइज करनी है, मतलब मुझे ये चेक करना है कि ओवरऑल 99 मतलब ईच ईयर में, जैसे देखिए हमारे पास कितने ओवरऑल ईयर है, आप देखिए ओवरऑल कितने 3 ईयर्स है। तो ये 3 ईयर्स में हमारी ओवरऑल सेल्स क्या हुई है, मतलब 96 में कितनी हुई है, 97 में कितनी हुई है, एज वेल एज 98 में कितनी हुई है। तो यदि आपको सेल्स एनालाइज करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सो बताइए। पहले ये करना पड़ेगा ना कि ईयर कॉलम के अंदर यूनिक कैटेगरी कितनी है, नहीं पहले ईयर में कितनी यूनिक डेटा है। जैसे 1996 तो रिपीटेड हो रहा है, तो एक तो वैल्यू होगी जो 1996, दूसरी 97, कुछ भी यूनिक कैटेगरी होगी, जैसे जेंडर मेल फीमेल मेल, मतलब बट स्टिल 2 कैटेगरी तो हो रही है। ओवरऑल कितनी कैटेगरी? 2 ही है। तो सेम हमारे ईयर्स में भी ओवरऑल कितनी यूनिक कैटेगरी है, मतलब हमारी डेटा यूनिकली कितने लेवल पे कैटेगराइज हुई है, सबसे पहले ये करना पड़ेगा। अब जैसे यूनिक कैटेगरी जो बनेगा, क्या उसे हम ग्रुप कह सकते हैं? क्या हम उसे ग्रुप कह सकते हैं? जैसे यूनिक 3 कैटेगरी बनी, तो क्या वो 3 ग्रुप बन रहे हैं उस कॉलम के अंदर से। अब उस कॉलम से रिलेटेड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे 1996 से रिलेटेड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो होंगे। जैसे 96 में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स के भी को अलग एक वैल्यू बनेगी। जैसे 1996 में जितनी भी वैल्यू है वो एक वैल्यू रहेगी ना ग्रुप में, 97 की अपनी अलग अलग ग्रुप रहेगी, 98 की अपनी एक ग्रुप रहेगी। तो जो ग्रुप की वैल्यू है उस पर क्या हम डिफरेंट एक्शन ले सकते हैं बिहाफ ऑफ देयर ग्रुप। जैसे 1996 के ग्रुप पे अलग, 97 पे अलग, 98 पे अलग, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट, जब आप ग्रुप के भी हाथ पे जो एक्शन परफॉर्म करेंगे दैट आप परफॉर्म भी कर सकते हो एग्रीगेट, और अगर परफॉर्म भी नहीं कर सकते आप जो ग्रुप के भी आप पे जो फंक्शन परफॉर्म करते हो एग्रीगेट फंक्शन ही कर पाते हो। तो कितने एग्रीगेट फंक्शन होते हैं? मल्टीपल होते हैं, बट जो मेजर है 5। कौन कौन से? सम, मैक्स, मीन, काउंट एंड लेन, है ना? मैक्स मीन दोनों, एवरेज, काउंट और सम, ये 5 मिनिमम है, और ये 5 रियरली हमेशा यूज होते हैं, मतलब जनरली फ्रिक्वेंट। समझ गए?
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक कॉलम को भी यहाँ पे यूनिक ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसमें हम एग्रीगेट लगाएंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या करता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि पावर क्वेरी जो है हमारे सोर्स को चेंज कर देता है, इसलिए हमें इसका डुप्लीकेट बनाना नेसेसरी है। सो हमने इसका डुप्लीकेट बना लिया। डुप्लीकेट कहाँ से बनाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन कीजिए, डुप्लीकेट बन गया आपका। अब डुप्लीकेट बनाने के बाद ग्रुपिंग करने के लिए आप क्या यूज करते हो, ग्रुप बाय। इधर जो ऑप्शन है ग्रुप बाय, इस पर क्लिक करें। ग्रुप बाय पे किस कॉलम के भी यहाँ पे ग्रुप बाय करनी थी बताइए, ईयर के अंदर से यूनिक कैटेगरी ना। अच्छा, मोर देन वन ग्रुप के भी आप में ग्रुपिंग हो सकती है, जैसे जैसे कि क्या, कंट्री विथ डिस्ट्रिक्ट, कंट्री विथ रीजन हो सकता है ना, या फिर डिस्ट्रिक्ट विथ रीजन हो सकता है, स्टेट विथ कंट्री हो सकता है ना। तो उसी तरह से हम अभी फिलहाल में क्या कर रहा हूँ, ईयर के भी यहाँ पे, बट मोर देन वन कॉलम के भी यहाँ पे हो सकता है, जैसे ईयर एज वेल एज मंथ हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो जब आप मोर देन वन कॉलम के भी यहाँ पे ग्रुपिंग करना हो तो ये देखो आप अभी तो फिलहाल इस पे जाएंगे, यदि वन के भी यहाँ पे करना हो तो एक सिंगल। अब जो कॉलम नया बनेगा, जैसे एक तो कॉलम बनेगा ईयर जिसमें वैल्यू रहेगी, उसके भी यहाँ पे जो दूसरी कॉलम बनेगी उस कॉलम का नेम क्या होगा, उस कॉलम का नेम हमने क्या रखा, टोटल सेल्स। अभी देखेंगे रिजल्ट में तो अच्छे से समझ में आएगा। इस पे ऑपरेशन कौन सा करना है, सम, एग्रीगेट लगा रहा हूं मैं। किस कॉलम पे करनी है, तो हमें देखनी थी टोटल सेल, तो हमें टोटल प्राइस को ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो टोटल प्राइस को ऐड कर दिया। अभी एक सिंगल करनी है, यदि और भी करना होता, मतलब ये टोटल सेल एवरेज सेल, तो आप क्या करते हैं, ऐड एग्रीगेशन। नहीं, फिलहाल एक ही करना है। सो आप यहाँ पे देखो तो आपकी डेटा जो है ईयरली बेसिस पे आपकी सेल बताती है। डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं, उसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं, एम क्यूरी से भी कर सकते हैं। एक टेबल है जनरेट हो रहा है, वो आपको विजुअल बना के देगा। ये एक टेबल है, तो ग्रुप बाई हमें यहाँ से भी करने आना है, वहाँ पे आपको डेक्स चलाना पड़ता है, वहाँ पर नेविगेशन नहीं आएगा, वहाँ पर डेक्स क्वेरी चलेगी, समराइज हम पढ़ेंगे, वो भी करके दिखा देंगे। तो मैं अभी एक्चुअली पावर क्वेरी एडिटर में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कभी, तो वो मैं पूरी बता रहा हूँ। ये चीज़ हम पावर बीआई डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर डेक्स के थ्रू करेंगे। अभी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, एम क्यूरी के थ्रू। नहीं समझ में आया हमें। अभी सिर्फ देखिए ईयर के भी यहाँ पे हो रहा है, जैसे ईयर और मंथ दोनों के भी यहाँ पे होता, तो अब 1996 में भी 12 मंथ हुए हैं, 97 में भी टोटल मंथ हुए, नहीं यस और नो। तो देखिए इस पर डबल क्लिक करिए, फिर से रीओपन हो जाएगा। देखिए हो गया ना। तो अब मैं एडवांस पे आया हूँ और यहाँ पे मंथ आई थिंक हमारे पास था नहीं डेटा में, मंथ हमने अलग किया था। मंथ अलग नहीं किया था ना मैंने, चलो मंथ अलग कर लेते हैं। हमारे पास ऑर्डर डेट है ही, ये रहा डेट, ऑर्डर डेट ये रहा ना, ये रहा। इसमें से मंथ अलग करना सिंपल है, आपको पता है। ट्रांसफॉर्म में गए मंथ और नेम ऑफ द मंथ हो गया कैलकुलेट। बट इसकी कॉपी डुप्लीकेट बना लो, क्योंकि फिर ये डुप्लीकेट हो जाएगा नहीं। सो डुप्लीकेट कॉलम, मंथ, नेम ऑफ द मंथ। अब कर लो ग्रुप बाई, ईयर देन मंथ, ईयर के भी यहाँ पे भी एज वेल एज मंथ के भी यहाँ पे भी। मंथ के भी यहाँ पे भी है ना। हमें क्या क्या चाहिए, टोटल सेल्स, किस पे, इस पे एज वेल एज। मुझे एवरेज सेल भी चाहिए, तुम क्या करेंगे, एवरेज सेल, नहीं एवरेज सेल्स। एवरेज के लिए कौन सा एग्रीगेट लगाएंगे आप, एवरेज लगाएंगे, एवरेज। इसका नाम क्या रखेंगे आप, इस पे किस पे करनी है, सेम टोटल प्राइस पे करनी पड़ेगी। अच्छा मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ओवरऑल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, मतलब हर ईयर में कितनी क्वांटिटी, तो क्या करेंगे, क्वांटिटी का सम, नहीं सम करेंगे ना। काउंट करने से कैसे पता चलेगा, जैसे देखो समझो, अब मैं दिखाऊँ आपको।
जैसे सपोज यहाँ पे 90 ये होता 48, यहाँ पे 42, तो 48 क्वांटिटी ऑर्डर हुआ, यहाँ पे 42, तो इसको हमारा पावर भी जब काउंट करोगे तो 48 को भी 1 मानेगा, 42 को भी क्या मानेगा, 1 2 मानेगा, समझ गए ना। तो 1 2 थोड़ी, उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना, 48 प्लस 42। नहीं समझे, 1 मिनट करके दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, देखिए ये बता दिया। देखिए 1996 में जुलाई से लेकर जनवरी तक की डेटा, फिर 97 की डेटा, फिर 98 की, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाह रहा था। पहले ये बात देख लो, डेटा रिजल्ट देख लो। 96 में सारे मंथ के भी यहाँ पे टोटल सेल, एवरेज सेल और टोटल नंबर ऑफ डिमांड आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो केशव आप, जैसे क्वांटिटी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितने हैं 12, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी हुई, 22 ना, यस और नो। बट आप यदि काउंट करेंगे तो इसको क्या मानेगा, ये इसको 12 को 1 और 2, तो यदि प्रॉब्लम हमारी सही रिजल्ट नहीं आएगी ना, तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो क्या हम सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ, तो आप बताएं सभी लोग। तो ये हमारी सेल्स, ये डबल क्लिक करके इसको चेंज कर दें, सेल्स बाई मंथ एंड ईयर, सेल्स बाई मंथ एंड ईयर। अब आप लोग कल सेल्स बाई मंथ एंड, आप एक बार करके देखें, MY में करता हूँ, मंथ ईयर। अब आप लोग कैटेगरी वाइज करके देखें, तो जस्ट कैटेगरी वाइज करके देखें। हेलो, हो गया काम तुम्हारा? हेलो, ठीक है ना, हो गया ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारा समझ में आया हम सभी को यहाँ तक। आप एक बार करके देखें, कैटेगरी का भी यहाँ पे करके देखें, तो प्लीज सब लोग आप मुझे कैटेगरी वाइज सेल फाइंड आउट करें कि ओवरऑल सेल्स कैटेगरी वाइज कितना हुआ। केशव इसे करिए एक बार, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे कैटेगरी वाइज सेल चेक करनी है, तो करवा तुम लोग का चल रहा है, सबका चलेगा। इसको बंद करके ओपन कर लेते हैं एक बार, नहीं करवाता मैं होगा कैसे पर ड्यू प्लेटफॉर्म की कोई आइडेंटिटी मानो आईफोन ज्यादा यार अभी कनेक्ट नहीं हुआ, हो गया तो कहां हुआ, कहां हो गया प्रिंस में बस पढ़ के काम नहीं करता। सर एक बार डेटा भी भेज दो, डेटा नहीं आया ग्रुप में। सबसे पहले गया सर, पहले फोन किया नहीं किया क्या, अरे अपना सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये इसका पता है हॉटस्पॉट मतलब ये मैटर करना कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट करो अपनी नेट से, करो अपनी नेट से, यहाँ नेट से करती तुम कर लेकर तुम लोग रैप कर निकाले और भी लोग इसे पावर की पढ़ लो, काम आएगा तुम्हें, ठीक बेटा समझो बात, बहुत नाम समझेगा बेटा आपका, कैसे करना है, एक्सेल से करना है, ये प्रभु रामकृष्ण जगन्नाथ, ये एक्सेल से कर रहे हैं कनेक्ट इसको एपीआई को, हमारी यूट्यूब चैनल का तो पता नहीं क्या होगा, ये भगवान आप कहीं का तो छोड़ देते प्रभु हमें, यहाँ पे जाके करेंगे ना, ऐसे यहीं से कर देते हैं तब से। सर डेटा भेज दो, वो डेटा पे जाना होता है ना, डेटा में जाके चाहिए तभी सर वही से कर रहे थे सर कभी वही एक्सेल में सर क्या वहां से नहीं हो रहा तो एक्सेल में सर हाँ जी आप सर वही से सर डेटा भेज दो, डेटा नहीं है आपने भेजा, भेज दो एक बार। अच्छा मैं जो क्या नहीं भेजा, डेटा सर, डेटा ये डेटा भेजा, डेटा क्या भेजना हो तो एपीआई से कनेक्टेड था, इसको क्लिक करके ओपन करो सीधा ओपन हो जाएगा, इसको फिर भेजो, फिर करो जो भी फाइल भेजा हूँ,
ट्रांसफॉर्म 1011 करके जो भेजा हूं ना उसको ओपन करो। अच्छा मैं भेज रहा हूँ सबको, देखो फिर से एक बार मैं फाइल भेज देता हूँ आपको, शायद आपके पास नहीं होगा। जो मैं फाइल यूज कर रहा हूँ मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप ओपन कर लें। लो ये वाली ओपन कर लो फाइल, आपको डेटा विथ फाइल दोनों मिल जाएगी। इसे ओपन करिए डायरेक्टली। बीच बीच में ये भी तो देखना है हमें। 50 हुआ नहीं हुआ अभी तक, बस 9 बच्चा नहीं। तुम चाहे तो हो जाए, तुम्हारे कॉलेज में है बच्चे हॉस्टल वाले, अब भी हो जाएगा फटाफट। और कल 2-2 समोसे। वो बात तो दूसरी हो जाएगी ना फिर, वो तो हिटलर गिरी कर लिए सब लोग नहीं किए। हॉस्टल ग्रुप होता है एक, हॉस्टल ग्रुप, उसमें बट सबसे बात करूंगा ना, बच्चे बड़े भयानक होते हैं। हाँ हमें सोर्स में चेंज करना चाहिए हाँ, या फिर क्लास पावर क्वेरी एडिटर में चेंज करना चाहिए डेटा को आप सोर्स में क्यों चेंज करोगे, हर जगह यही पे चेंज करो। सोर्स से एक प्रॉब्लम होती है, यदि कल को मुझे कोई और रिजल्ट जनरेट करना हो तो सोर्स मॉडिफाई हो गया तो प्रॉब्लम है, इसलिए सोर्स में नहीं किया जाता। तो ये सर हम अप्लाई क्लोज करेंगे तो सोर्स को डेट चेंज होगा नहीं होगा, जब तक आप सेव नहीं करो, जब तक आप नहीं चाहोगे ना फाइल सेव नहीं होगा। अप्लाई करने के बाद भी नहीं होता वो, सोर्स में बना रहता है। एक्चुअली पीबीआईएक्स फाइल अलग बन रही है एक्सेल से, वो एक्सेल को भेजा ही नहीं रही है, और पीबी अलग रिपोजिटरी बना रही है पावर बीआई, तो आपके सोर्स को चेंज ही नहीं होने देगा जब तक आप नहीं चाहते हो। फिर वो पीबीआईएक्स को कन्वर्ट कर दो एक्सेल में, तब होगा वो चेंज। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है पावर बीआई की, सोर्स में दिक्कत नहीं करता। रीड ओनली आ रहा है, इसको कैसे करना है? जो भेजा हूँ मैं, कैसे ऐसे हो रहा है, रीड ओनली आ रहा है, इस पर भी तो भेजा इनेबल नहीं हो रहा है। अरे यार ये अलग अलग समस्या अलग अलग टाइम में आती है, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। चलो मैं भेजता हूँ एक और बार फिर से। हमारा सिस्टम प्रॉब्लम कर देता है, ले रहा था लेकिन आईटी एडमिन हेड हैं ये, आप किनसे बात कर रहे हो, क्या सब पता भी है आपको? नहीं, ऐसे लोग के साथ ऐसे होता है, क्योंकि इनके पास जब कोई फोन करता है ना, सर सिस्टम प्रॉब्लम आ रही है, फिर ये ऐसे शुरू बोलते हैं तुम्हें बड़ी खराब होती है सिस्टम, काम करने का मन नहीं करता। अभी देखो ना कैसे बात करते हैं, अपने जूनियर को बड़ी सताते हैं, आपको क्या मैसेज कर तो भेज देता हूँ अभी। ये अपने मतलब कलिंग को समझते हैं, कलिंग पूछ लो एक बार, मैंने बात करते देखा। सर बहुत परेशान है, ये सच्चाई है, सब लोग देख रहे हो ना, एक बार हमारे तरफ हाँ करते हैं सब लोग, सबको पता है। आप अभी आपको मैं सभी बच्चे ने देखा आपने क्या किया, सभी ने देखा, आपको कौन हाँ करेगा बताइए। अभी आप जब एपीआई से कनेक्ट करने के लिए एक्सेल पे कर रहे हैं। सर नहीं हो रहा था, क्या करूं? अब हो गया, अभी भी नहीं हुआ, अभी कर रहा हूं। देख लीजिए देख लीजिए, कहाँ सर में पटका जाएगा। हमारा तो खुद ही दिक्कत कर रहा है। सर आप हैंग हो जाते तो द रिमोट नेम कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड, नो कुड नॉट बी रिजॉल्व, नहीं किया जा रहा है अभी, किया जाएगा तो करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिए, कोई बात नहीं, आज परेशान हो रहा है, कल सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इस पे चलें, डुप्लीकेट क्रिएट कर लें, तो ग्रुप बाई मैं आपको कैटेगरी वाइज करके दिखा देता हूँ फिर से। आप देखो ना, मेरे खुद की मेरी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। अब आप ऐसा ना समझें कि आप एक अकेला ना, मेरा हैंग क्या होगा ये ना, हम क्या ये सिस्टम लैपटॉप नहीं यार, ये डुकट का ही है, मतलब ऐसी बात नहीं है। रिकॉर्डिंग चल रही है प्रिंस, ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, अरे रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, मैं कैसे बोल सकता हूँ कुछ भी। प्रिंस है वो प्रिंस है, कुछ भी कर सकता है। कैटेगरी नेम ऐड कर लो और जल्दी आ जाना।
मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो तुम्हें बहुत मत करवाता ऐसे मैं तो भी दिखना है कुछ भी प्रोडक्ट आईडी दिखना है ओहो कैटेगरी नेम हमने भी गड़बड़ कर दी सर ये आपने करा हुआ है क्या? सर फिर से बना दीजिए। कैटेगरी नेम हम अच्छा वो हमने कैटेगरी आईडी सब लिया ना वहां से सर आपकी बात बोल दी हमने कि हमारा भी सब कैटेगरी कुटुरी सब गया। नहीं तो कैटेगरी आईडी है ना तो कैटेगरी से मर्ज करा लो फिर एक्चुअली हमने अपेंड क्यूरीज मर्ज करके दिखाया था ना आपको नहीं पता है हम भी तो वो संबंध हो गया आप सबको वो अलग नया बना लिया था ये दिक्कत आप नहीं समझे हमने क्यूरीज न्यू किया था और न्यू करने के बाद ग्रुप बाई कर दिया उसके ये दिक्कत हो गई फिर से अब करना पड़ेगा मर्ज तो कोई बात नहीं 1 मिनट का काम है फटाफट कर लो कंबाइन मर्ज बस हो गया देखो कैटेगरी आईडी विद कैटेगरी आईडी हो गया देखो मर्ज कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ से कैटेगरी नेम आ गया कैटेगरी ऐड कोड हुई ना तो मैं कह रहा हूं ना आ गई देखो ये आ गई अब यहां से नहीं आएगा जो डेटा है हमारे पास उसमें क्यों नहीं आएगा मर्ज करा दो ना फिर उसको कैटेगरी से सिंगल कॉलम का होना चाहिए ना नहीं है कैटेगरी आईडी है नहीं है ऑर्डर को आपने वो सामने भेजी उसको भी देखो ना ऑर्डर डिटेल्स में जाओ है कैटेगरी आईडी ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी यूनिट प्राइस आई नहीं जाके देखिए तो फिर वही करो प्रोडक्ट के साथ वाले मर्ज मतलब सर आप ऐसे करोगे नहीं मैं यार गलती हो गई रियली मुझे लगा कि आप प्रोडक्ट आईडी है बस तो हो जाएगा कैटेगरी आईडी एक्सेस कर लो प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी विद कैटेगरी नेम हो गए दोनों चीजें अवेलेबल हमारे पास इन भी यहाँ पे कर लो ग्रुप बाई अब हमें क्या क्या चाहिए टोटल सेल्स और टोटल क्वांटिटी भी चेक कर लेंगे कितनी हुई है सम किसका टोटल प्राइस का अब मैं टोटल डिमांड चेक कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ डिमांड सब चलता है लेकिन वही है ना एक्सेल वर्कबुक पे थोड़ी नहीं पी चलेगी सर आप सब हैंग कर देते हो फिर गलती नहीं देते मैं तो वही अब आप क्या कहोगे क्या बताऊं मैं आपको सर दिमाग तो वहीं पे है ना लड्डू नहीं खिलाया कल 100 पार होने चाहिए हम तब हाँ ओपनिंग जिस दिन होता है उस दिन फंक्शन होता है ओपनिंग के दिन पूजा भी होता है भंडारा ही नहीं होता है एक बस आप सुरेंद्र ना हर चीज में समोसा ही चाहिए पूजा भी होता है वही हाँ वो तो वही सेल्स बाई कैटेगरी वो तो मैं कल जन्माष्टमी क्या किया उसका प्रसाद लाया था बांट दिया आते आते खत्म हो गया रखा था एक बच्चा आया सब लेके चला गया हाथ से कब मैं बांट दूंगा सर फिर लास्ट में टिफिन लेके खुद ही चला गया मैं अगली बार से ध्यान दूंगा हो गया ना आप देखिए यहाँ देखो सब लोग बातें ना करें प्लीज कैटेगरी के भी यहाँ पे सेल्स हो गई टोटल सेल आ गई आपकी फाइंड आउट हो गई नहीं सर तो इस तरह से हम ग्रुप बाई करते हैं ग्रुप बाई आपको समराइजेशन करने में हेल्प करता है दिस इज कॉल्ड समराइजेशन इसको क्या कहते हैं आप समराइजेशन करना नहीं समरी ही तो है आपकी पूरी डेटा से एक समरी रिजल्ट जनरेट कर रहा है इससे तो अच्छा डैशबोर्ड है ना नहीं डैशबोर्ड तो है बट यहाँ से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं आपको क्यूरी एडिटर से क्यूरी एडिटर भी हमारे बहुत देखो हमने एक टेबल बनाई इसकी उससे अच्छा हम एक सेपरेट डैशबोर्ड क्रिएट करके भी कर सकते हैं इस काम को वो इजी नहीं रहता देखो सुनो बात को समझो डैशबोर्ड विजुअल बनाता है विजुअल और टेबल ये नॉर्मल टेबल है ना ये नॉर्मल टेबल है जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें जिसमें से टॉप मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी कौन सा है तब कैसे बताओगे मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी जो मोस्ट डिमांडिंग में जो सबसे ज्यादा पास लगा देंगे पास जो सबसे बड़ा दिखेगा उसका नाम बता देंगे ऐसा तो कर सकते हैं इंड्राइड में तो यही होता है ऐसे नहीं होता आपको जब खेलेंगे डैक्स में तब बताऊंगा कैसे क्या जो आप ऐसे कह रहे हो सही है नहीं सही है अच्छा एक चीज बताओ इसमें जैसे टॉप मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी कौन सा होगा कैसे करोगे पहले तो इसे सेंडिंग पढ़ लेंगे बट टॉप मोस्ट ही सिर्फ चाहिए था सभी नहीं चाहिए था सिर्फ टॉप मोस्ट वाला तो देयर इज ऑप्शन हियर रिड्यूस रोज
कीप रो नहीं, कीप रोज, यहाँ पे देखो कीप टॉप रोज। कीप कौन सा टॉप रोज चाहिए था? 1 2 3 कितना? कीप टॉप फर्स्ट था तो 1 लिखोगे, टॉप 2 चाहिए था तो 2, टॉप 5 चाहिए तो 5, नहीं, नंबर ऑफ रोज 1, तो हमने यहाँ पे कौन सा आएगा? टॉप फर्स्ट रोज, देखिए आ रहा है ना सबसे फर्स्ट वन, डन। यदि टॉप 5 चाहिए तो क्या करेंगे आप? 5 लिख देंगे, और 5th ही चाहिए, टॉप 5th, तो मतलब 1 से 4 तक स्किप। सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। किप बॉटम रोज, यहाँ पे देखिए ना, किप रेंज ऑफ रोज दिख रहा है आपको, किप रोज मतलब हमें क्या चाहिए? 5th वन, और नंबर ऑफ रो कहना चाहिए 1, तो टॉप 5th ये दिखाएगा, देखिए समझ गए ना आप? देखो ठीक है ना। तो ये हमारी यहाँ तक थी आज की क्लास में। कल की क्लास में आपको ये बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देखो पावर बी सर्विसेज से एक चीज़ बना कर देखो बनाया हुआ है, इसकी यूआरएल आप कहीं भी हिट करो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। देखो आप, ये पावर बी सर्विसेज पर डिप्लॉयड है ये, मतलब कहीं भी इंटर करो कहीं भी। हाँ वो तो अलग बात है, नहीं पता नहीं क्या दिक्कत आती है, कभी कभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये यूआरएल का है, कहीं भी क्लिक करोगे ना, कहीं भी हिट करो, मतलब कहीं, मतलब ये सर्विसेज पर डिप्लॉयड है ये, कहीं भी एक्सेस करोगे एक्सेस हो जाएगा ये आपको। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम सर्विसेज पढ़ेंगे भी थोड़ी दिन क्लास में, देखो आप। यार अब नहीं तो देखो आप, हाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ, ये दिक्कत आ रही है। ये मतलब आपको मैं करेंगे हम लोग क्लास के बाद, मतलब ये चीज डिप्लॉयड कर देंगे, मतलब प्रोजेक्ट हमारी डिप्लॉयड हो जाएगी ना। यदि हमने एक सर्विस मतलब अपने डैशबोर्ड बनाया और उसको पब्लिश कर दिया पावर बी सर्विसेज पे, तो आपको ये पावर बी डैशबोर्ड को लेके मतलब आपको मूव करने की नीड नहीं है, बस यूआरएल पे हिट करो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। और ये चीजें हम करके देखेंगे। नहीं सर्विसेज थोड़ी देर के लिए फ्री है, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े फीचर